दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जो आप सुनेंगे तो शायद आपको यकीन ना हो। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत गुट यानी अजीत पवार की एनसीपी दोनों मिलकर बीजेपी पे चढ़ाई कर दी है। जी हां, दोनों गुट, अजीत गुट और एकनाथ शिंदे गुट, दोनों गुट जो हैं इन दोनों बीजेपी पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। मामला क्या है पूरी डिटेल से बताऊंगा और कैसे ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है वो भी बताऊंगा। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में विवाद छिड़ गया है। सहयोगी दलों ने भाजपा सांसद मेघा कुलकर्णी की आलोचना की है, जिन्होंने शनिवार वाड़ा में शुद्धिकरण समारोह आयोजित किया था। पूरा मामला क्या है आपको डिटेल से बताता हूं। यह घटना तब हुई जब एक वीडियो में मुस्लिम महिलाओं को पेशवाओं के गढ़ पुणे के किले में नमाज अदा करते हुए दिखाया गया था। अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मेघा कुलकर्णी की इस हरकत की आलोचना की। उन्होंने भाजपा से पुणे से अपनी राज्यसभा सांसद पर लगाम लगाने के लिए कहा है। आपको बता दें दोस्तों कि एनसीपी प्रवक्ता रूपाली पाटिल थोम्बरे, जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि हम भाजपा से उन पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। हम पुलिस से भी मांग कर रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करने के लिए उन पर मामला दर्ज किया जाए। ये एनसीपी की जो रूपाली हैं, जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। वहीं रूपाली ने कहा कि वह हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा उठा रही हैं, इसीलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। भले ही वह सांसद ही क्यों ना, पुणे के हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह रहते हैं और उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी के साथ रूपाली ने सोमवार शाम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की थी, शायद ऐसी खबरें भी हैं, और साथ ही साथ मांग की कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो आंदोलन भी चलाया जाएगा। ये तमाम बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अजीत पवार की एनसीपी जो है, उनका जो मेन फोकस रहता है वो अल्पसंख्यक समुदाय पर रहता है। कई बार बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, उनके नेता बयान देते हैं, कई बार अजीत पवार उससे इत्तेफाक रखते हुए नहीं दिखाई देते। अब यही देख लीजिए, अजीत पवार की एनसीपी अल्पसंख्यक समुदाय पर अपनी पकड़ फिर से बनाने की कोशिश कर रही है। तो जो भाजपा और शिवसेना जो सरकार में शामिल होने के बाद भी प्रभावित हुआ है कई बार, क्योंकि एक नाथ शिंदे और बीजेपी दोनों की आइडियोलॉजी विचारधारा एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर अजीत पवार जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एनसीपी की मांग को इसलिए इस नजरिए से देखा जा रहा है कि वहीं भाजपा की हिंदुत्व सहयोगी शिवसेना भी उन्होंने भी निशाना साधा है बीजेपी पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है। शिवसेना नेता नीलम गोऱ्हे ने कहा है कि शनिवार वाड़ा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित इमारत है। यहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके कुछ नियम है और इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो राज्य पुलिस और जिला कलेक्टर को कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को भी यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वह सरकार है। अब ये आपस में तीनों दल में तूल पकड़ता जा रहा है मामला। वहीं बीजेपी विधायक ने क्या किया है, सुनिए। बुरहे और थोमरे की इस आलोचना पर उस घटना के बाद आई है जब कुलकर्णी ने कुछ हिंदू हिंदू संगठनों के साथ मिलकर रविवार को उस जगह का जो है वो शुद्धिकरण करने की कोशिश की, ऐसी खबरें थी। जहां पर नमाज पढ़ते हुए कुछ महिलाओं को जो है देखा गया था, जिससे वे शुद्धिकरण समारोह कहते हैं। उन्होंने शनिवार वाड़ा के बाहर स्थित एक मजार और दरगाह को एक हफ्ते के भीतर हटाने की चेतावनी भी दी थी। भाजपा सांसद के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने संरक्षित स्थल पर नमाज पढ़ने के आरोप में अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कांग्रेस ने भी भाजपा के आक्रोश और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि शनिवार वाड़ा को शुद्ध करने का काम वाकई हास्यास्पद है और शनिवार वाड़ा कोई धार्मिक स्थल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह दरगाह पेशवा काल से ही वहां मौजूद है। पेशवाओं ने खुद इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। अब पूरा मामला जो है एक तरीके से सियासी बवाल में तब्दील होता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी दोनों जो हैं वो कह रहे हैं कि अपने नेताओं पर लगाम लगाइए। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा मामला हो गया, लेकिन अब इसको समझिए कि इस पर सियासत क्यों गर्म हो रही है। जो मैंने आपको डिटेल बताई, कई सारे अखबारों में चाहे वो नवभारत टाइम्स हो और कई सारे अखबारों में ये खबर अब आ चुकी है। लेकिन ये खबर इसलिए जरूरी है बताना क्योंकि अभी आपको याद होगा दर्शकों कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी जो है उनके नेताओं का, खासतौर से नीतीश राणे का अगर हम बात करें तो हर समय एक हिंदू और मुसलमान के तर्ज पर उनके बयान आते रहते हैं। कई बार जो महाविकास अघाड़ी के नेता है वो ये आरोप लगाते रहते हैं कि ये जो आपसी सौहार्द है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो वो हिंदू आइडियोलॉजी पर या हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ते हैं और वहीं उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व पाखंड है।
अब महाराष्ट्र में ये तमाम चीजें चल रही हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया पुणे वाला जो मामला सामने आया है, इस पर अब पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है। तीनों महायुति के नेता आपस में भिड़े हुए हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक कि ये तमाम चीजें इतनी जल्दी-जल्दी तूल पकड़ने लगी। तो बता दें आपको, अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, मात्र 2 महीने हैं और जनवरी में किसी भी डेट को बीएमसी चुनाव हो सकते हैं और अभी कुछ दिनों में हफ्ते भर, डेढ़ हफ्ते में शायद हो सकता है कि डेट भी आ जाए। लेकिन इन सब के बीच में ये भी है कि विपक्ष अड़ा हुआ है कि जब तक वोटर लिस्ट जो है उसको जब तक सही नहीं किया जाएगा तब तक चुनाव ना कराया जाए। तो ये बातें एक तरफ है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए दर्शकों की बात ये है कि अजीत पवार की एनसीपी अब किसी भी मुद्दे पर बीजेपी के साथ सहमति से खड़ी नहीं हो सकती, खासकर से हिंदुत्व मुद्दे पर, क्योंकि अजीत पवार इस बार चुनाव अकेले लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं और उनके जो कोर वोटर्स हैं वो कट्टर हिंदुत्व वाले नहीं है, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी जो है वो बीजेपी की जो हिंदुत्व वाली जो आइडियोलॉजी है उससे उस तरह से इत्तेफाक नहीं रख सकते पब्लिकली, जैसा कि एकनाथ शिंदे कभी-कभी साथ में खड़े होते हैं। लेकिन अब अजीत पवार यही मामला नहीं है, इससे पहले भी आप देखिए जब लाउड स्पीकर को लेकर के मामला तूल पकड़ रहा था, उस समय बीजेपी के साथ अपनी हामी नहीं भर रहे थे अजीत पवार। नीतीश राणे का बयान हो, कई बार नीतीश राणे का नाम लिए बगैर अजीत पवार उनका विरोध करते हैं। तो साथ में रहने के बावजूद भी सत्ता में शामिल सहयोगी दल महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी तीनों पार्टियां साथ में है, सहभागी है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर आपस में ही विवाद छिड़ता दिखाई देता है। अब कह भी नहीं सकते क्योंकि वोटर्स हैं उनके, अब अपने वोटर्स को कोई नाराज नहीं करना चाहेगा। अब ये मामला कितना आगे जाएगा, कितना टूल पकड़ेगा, ये तो वक्त के साथ ही मालूम चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी एमपी पर अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे गुट भड़के हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, वो देखने वाली बात होगी। अब इसकी वजह ये भी हो सकता है कि पुणे जो है तो एक तरीके से एनसीपी का गढ़ कहा जाता है। हालांकि गढ़ तो किसी का भी नहीं होता लोकल बॉडी चुनावों में, क्योंकि आमतौर पर ये खुद बात अजित पवार कह चुके हैं कि गढ़ किसी का नहीं होता, कुछ ज्यादा प्रभाव हो सकता है। तो ऐसे में पुणे जो है वो खासतौर से अजित पवार का प्रभाव, क्योंकि काफी वक्त गुजारते हैं, बैठकें वहां पर होती हैं और ऐसे में अगर ये मामला वहां पर इस तरीके से तूल पकड़ता है तो निश्चित तौर पर अजित पवार को नुकसान पहुंचा सकता है। और शायद बीजेपी की हो सकती है कि सोची समझी प्लानिंग भी हो, क्योंकि आजकल बीजेपी के नेता जहां पर वो मजबूत है वहां तो है ही, आजकल सहयोगी नेताओं के गढ़ में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि एकनाथ शिंदे के गढ़ में जो गणेश नाइक है उनको जो है पूरा छूट दे रखी है, ऐसा लग रहा है आजकल। एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते रहते हैं, ठाणे, नवी मुंबई के आसपास जनसभाएं लगाते रहते हैं। अब यही देख लीजिए आप, जो बीजेपी की जो नेता है, सांसद है मेघा कुलकर्णी, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, क्या ये पुणे में बीजेपी को एक तरीके से जिंदा करने के या प्रभाव को ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में क्या ये तमाम चीजें की जा रही हैं? ये भी एक तरीके से दूसरे दूसरे नजरिए से देखा जा सकता है। लेकिन मामला चाहे जो भी हो, सियासी रूप से तूल पकड़ता जा रहा है। तो अभी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी और ये जो ताजा अपडेट थी ये पुणे से थी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।